दिल दिल की आवाज़, हर दिल की आवाज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पर्स ऑफ लाइफ। 14 अगस्त सिर्फ एक नेशनल हॉलीडे नहीं बल्कि अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट करने, अपने हीरोज़ को याद करने और अपने बच्चों को पाकिस्तान की हिस्ट्री से इंट्रोड्यूस करने का एक बेहतरीन मौका है। इस साल भी मैंने डिसाइड किया कि घर पर ही एक सिंपल और बजट फ्रेंडली DIY डेकोरेशन बनाएं। यूएई में पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे की डेकोरेशन हर जगह इजीली अवेलेबल नहीं होती, इसीलिए DIY एक क्रिएटिव और बजट फ्रेंडली ऑप्शन भी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इससे सेलिब्रेशन और भी पर्सनल और मेमोरेबल बन जाती है। DIY डेकोरेशन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं। मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ ग्रीन और वाइट A4 साइज हार्ड पेपर यूज़ किए हैं। सिंपल मटेरियल्स के साथ भी बहुत ब्यूटीफुल डेकोरेशन बनाई जा सकती है। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि हर डेकोरेशन एक्सपेंसिव हो, कभी कभी छोटी सी क्रिएटिविटी भी सबसे खूबसूरत रिजल्ट देती है। मैंने ग्रीन पेपर पर जश्न आज़ादी मुबारक की उर्दू कैलीग्राफी ड्रॉ की। मुझे उर्दू कैलीग्राफी डेकोरेशंस बहुत एलिगेंट लगती हैं और इंडिपेंडेंस डे थीम के साथ भी परफेक्टली मैच करती हैं। इस तरह की हैंडमेड डिटेल्स डेकोरेशन को एक यूनिक और पर्सनल टच भी देती हैं। हर छोटी सी डेकोरेशन सिर्फ घर को ब्यूटीफुल नहीं बनाती बल्कि बच्चों के लिए एक फन लर्निंग एक्टिविटी भी बन जाती है। जब वो अपने हाथों से पाकिस्तान का फ्लैग, स्टार और ग्रीन वाइट डेकोरेशंस बनाते हैं तो उनके दिल में अपने मुल्क के लिए प्यार और रिस्पेक्ट भी नेचुरली डेवलप होती है। मुझे DIY डेकोरेशन बनाना हमेशा से पसंद है, इसीलिए मेरी DIY डेकोरेशन जर्नी में आई एम ऑलवेज शेयरिंग इजी आइडियाज, सिंपल मटेरियल्स और बजट फ्रेंडली क्राफ्ट जो हर घर में इजीली बन सकती हैं। 14 अगस्त पाकिस्तान में हर कोई अपने घर और अपने मुल्क को ग्रीन और वाइट कलर से डेकोरेट करता है और इंडिपेंडेंस डे की खुशियों को सेलिब्रेट करता है, क्योंकि पाकिस्तान जिंदाबाद। जश्न आज़ादी मुबारक कैलीग्राफी कंप्लीट करने के बाद मैंने उसे केयरफुली कट किया एंड देन व्हाइट पेपर पर पेस्ट कर दिया। व्हाइट बैकग्राउंड से लेटरिंग और भी प्रोमिनेंट और नीट नजर आती है और ग्रीन कलर और भी ब्यूटीफुली हाईलाइट होता है। उसके बाद मैंने दोबारा आउटलाइन फॉलो करते हुए कटिंग की ताकि लेटर्स के अराउंड एक क्लीन और वाइट बॉर्डर आ जाए। ये छोटी सी डिटेलिंग डेकोरेशन को और भी प्रोफेशनल और आई कैचिंग लुक देती है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत फाइनल रिजल्ट में वाकया बहुत डिफरेंस ले आती है। इसीलिए मुझे DIY डेकोरेशन की सबसे अच्छी बात यही लगती है कि बहुत कम मटेरियल्स और बजट में आप अपने घर के लिए यूनिक डेकोरेशन क्रिएट कर सकती हैं। साथ ही बच्चों को भी इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जा सकता है, जिससे उनकी क्रिएटिविटी और एक्साइटमेंट दोनों बढ़ जाती हैं। थोड़ी सी पेशेंस, क्रिएटिविटी और प्यार के साथ बनाया गया हर हैंडमेड पीस ही अपनी एक अलग वैल्यू रखता है, क्योंकि जश्न आज़ादी मुबारक। अब मैं बना रही हूँ DIY पाकिस्तान फ्लैग यूजिंग ग्रीन एंड वाइट पेपर। सबसे पहले मैंने ग्रीन पेपर लिया और वाइट पेपर से फ्लैग का वाइट पोर्शन, क्रेसेंट और स्टार कट किया। फ्लैग को थोड़ा 3D और स्टडी लुक देने के लिए मैंने वुडन स्क्वीजर्स भी यूज किए और उन्हें ब्लैक टेप से कवर कर दिया ताकि ओवरऑल फिनिशिंग भी नीट लगे। देन ग्रीन पेपर पर व्हाइट पोर्शन पेस्ट किए और दूसरी साइड पर भी सेम डिजाइन बनाया। बीच में स्क्वीजर्स रखकर दोनों साइड पर पेपर को ग्लू से अटैच कर दिया, जिससे फ्लैग दोनों तरफ से सेम और प्रॉपरली विजिबल रहे। उसके बाद मैंने क्रेसेंट और स्टार दोनों साइड पर केयरफुली पेस्ट किए और हमारा क्यूट सा DIY पाकिस्तान फ्लैग रेडी हो गया। साथ ही मैंने व्हाइट और ग्रीन पेपर से DIY हैंगिंग स्टार भी बनाए। इन स्टार्स को थ्रेड के साथ अटैच करके सिंपल हैंगिंग डेकोरेशन बना ली। मुझे लगता है कि 14 अगस्त डेकोरेशन के लिए स्मॉल हैंडमेड डिटेल्स बहुत अच्छी लगती हैं। ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, मटेरियल्स भी सिंपल हैं। इस तरह के लिटिल एफर्ट और क्रिएटिविटी के साथ हम अपने घर को ग्रीन और वाइट पैट्रियोटिक थीम में डेकोरेट कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जिंदाबाद। अब डेकोरेशन के बाद थोड़ा सा गेट रेडी विद मी भी कर लेते हैं। 14 अगस्त पर रेडी होना अपने वतन से मोहब्बत का एक खूबसूरत तरीका है, इसीलिए मैंने ओवरऑल लुक को ग्रीन और वाइट रखा है और एक्सेसरीज में भी मैंने इसी थीम को कंटिन्यू किया। मैंने ग्रीन और वाइट मेटल चूड़ियाँ, ग्रीन रिंग, ऑफ वाइट वॉच और ग्रीन इयरिंग चूज किए और लुक को कंप्लीट करने के लिए ये क्यूट सा क्राउन भी ऐड कर लिया। नेल पेंट भी लगाया जिसका कलर थोड़ा सा फेड लग रहा था, बट एनीवेज आउटफिट में मैंने व्हाइट मैक्सी के साथ ग्रीन दुपट्टा कैरी किया ताकि ओवरऑल लुक सिंपल भी रहे और 14 अगस्त की ग्रीन और व्हाइट थीम भी ब्यूटीफुली मेंटेन हो। व्हाइट मैक्सी का क्लीन लुक और ग्रीन दुपट्टा का पॉप ऑफ कलर टुगेदर बहुत ग्रेसफुल लगते हैं। एक्सेसरीज को भी इसी कलर पैलेट में रखना बेहतर रहा, इसीलिए मैंने ज्वेलरी में ग्रीन और व्हाइट टचेस ऐड किए। मैंने लुक को ओवरडू नहीं किया, बस कुछ स्मॉल डिटेल्स लाइक ग्रीन बैंगल्स, रिंग, इयररिंग्स और क्राउन और बैज भी ऐड किया और ये सिंपल सा इंडिपेंडेंस डे लुक रेडी हो गया।
पर्सनली मुझे इंडिपेंडेंस डे पर ग्रीन और वाइट वेयर करना बहुत अच्छा लगता है। ये सिर्फ एक कलर कॉम्बिनेशन नहीं बल्कि हमारे फ्लैग और हमारी नेशनल पहचान से कनेक्टेड है। और जब घर में हर तरफ यही कलर्स नजर आए तो सेलिब्रेशन का फील भी और स्पेशल हो जाता है। अब बच्चों का भी GRWM करते हैं। बच्चों के लिए भी हमने क्यूट से सोल्जर कॉस्ट्यूम चूज किए क्योंकि इस ओकेजन पर मुझे उन्हें डिफरेंट पेट्रियोटिक कैरेक्टर में रेडी करना बहुत क्यूट लगता है। उनके लुक को कंप्लीट करने के लिए मैंने पाकिस्तानी फ्लैग, नेम प्लेट और कुछ स्मॉल डिटेल्स भी ऐड की हैं। सो इस तरह बच्चों का गेटअप भी रेडी हो गया और 14 अगस्त सेलिब्रेशन के लिए उनका लुक भी कंप्लीट हो गया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, आज़ादी मुबारक पाकिस्तान। हमारी 14 अगस्त डेकोरेशन का फाइनल सेटअप भी रेडी है। मैंने टीवी के नीचे और अराउंड एरिया को डेकोरेट किया। बैकग्राउंड को क्लीन और सिंपल रखते हुए मैंने अपनी हैंडमेड ग्रीन और वाइट डेकोरेशन हैंग की। जश्न आज़ादी मुबारक, उसके साथ मैंने वेविंग पाकिस्तानी फ्लैग वाली प्रोजेक्शन भी सेट की जो बैकग्राउंड में कंटिन्यूसली फ्लैग को शो करते हुए वेव कर रही है। अच्छा, इससे मुझे लगा कि डेकोरेशन में एक डिफरेंट और लाइवली टच ऐड हो गया। टीवी स्क्रीन पर मैंने 2 डिफरेंट वॉलपेपर्स यूज किए, एक पर कलमा और दूसरे पर पाकिस्तान का फ्लैग। दोनों ही इस सेलिब्रेशन के मीनिंग को और ब्यूटीफुल वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और टीवी के बैकग्राउंड में ग्रीन LED लाइट्स ऐड की हैं ताकि पूरा सेटअप ग्रीन और व्हाइट थीम में कोहेसिव लगे। मुझे स्पेशली ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा बिकॉज सिंपल डेकोरेशन के बावजूद पूरा कॉर्नर फेस्टिव और पेट्रियोटिक फील दे रहा है। 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, पाकिस्तान का दिन, आज़ादी का दिन। 14 अगस्त सिर्फ डेकोरेशंस, फ्लैग्स और ग्रीन व्हाइट कलर का नाम नहीं, ये हमारे लिए आज़ादी की एक इम्पोर्टेंट हिस्ट्री को याद करने का दिन है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक आज़ाद कंट्री के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा। ब्रिटिश रूल के बाद मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट के लिए एक अलग होमलैंड के ड्रीम का हकीकत बना। इस स्ट्रगल में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप और बहुत से लोगों की सेक्रीफाइसेस शामिल थी। पाकिस्तान की जर्नी सिर्फ एक दिन में नहीं बनी, इसके पीछे सालों की स्ट्रगल, डिटर्मिनेशन और काउंटलेस सेक्रीफाइसेस हैं। इसीलिए जब हम 14 अगस्त पर अपने घर को डेकोरेट करते हैं, फ्लैग लगाते हैं और बच्चों को ग्रीन और व्हाइट में रेडी करते हैं तो ये सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं होती, ये अपनी हिस्ट्री को याद करने और नेक्स्ट जनरेशन को इससे इंट्रोड्यूस करवाने का एक ब्यूटीफुल वे है। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है और हर जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस नेमत की वैल्यू समझे। चांद सितारे से सजता है प्यारा मेरा पाकिस्तान, ग्रीन एंड व्हाइट में खिलता है मेरा प्यारा पाकिस्तान। आज़ादी की खुशी है हर चेहरे पर मुस्कान, पाकिस्तान जिंदाबाद मेरा पाकिस्तान। बच्चे भी खूब 14 अगस्त सेलिब्रेशन को एंजॉय कर रहे हैं। मैं इंडिपेंडेंस डे को बच्चों के लिए सिर्फ ड्रेसिंग या डेकोरेशन तक लिमिटेड नहीं रखती। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम उन्हें अपने वतन की हिस्ट्री और उन लोगों के बारे में भी बताएं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल की। बच्चों को भी सोल्जर कॉस्ट्यूम्स में रेडी करने का एक पर्पस है। लाइक उनके ये लीडर गेटअप देखकर मुझे लगता है कि बच्चों को छोटी सी एज से ही बहादुरी, डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसी वैल्यूज से इंट्रोड्यूस करना इतना इम्पोर्टेंट है। हमारे रियल हीरोज, हमारे सोल्जर्स अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हुए करेज, डिसिप्लिन और डेडिकेशन का एग्जाम्पल देते हैं। वो अपने वतन की हिफाजत के लिए डिफरेंट तूफानों का सामना करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वैल्यू देते हैं। बच्चों को ये समझना जरूरी है कि वतन से मोहब्बत सिर्फ फ्लैग को वेव करने या ग्रीन और व्हाइट पहनने का नाम नहीं। अपने मुल्क से मोहब्बत का मतलब है उसकी रिस्पेक्ट करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑनेस्टली परफॉर्म करना और एक बेहतर सिटीजन बनने की कोशिश करना। हर एक बच्चे की अपने वतन से लगन देखना वाकई में बहुत प्यारा लगता है। उनके लिए पाकिस्तान अभी फ्लैग्स, कलर्स, सॉन्ग्स और सेलिब्रेशन का नाम है, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्हें इस सेलिब्रेशन के पीछे की हिस्ट्री और सेक्रीफाइसेस भी समझ आ जाएंगे। आज ये लीडर सोल्जर्स अपने पाकिस्तानी फ्लैग्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं और इंशाल्लाह उनके ये इनोसेंट एक्साइटमेंट कल और भी ज्यादा सेलिब्रेशन को स्पेशल बना देगी। अल्लाह ताला हमारे सोल्जर्स को हमेशा बहादुरी, तरक्की और खुशहाली दे। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, जश्न आज़ादी मुबारक। Green and white, our colors bright. Pakistan is our pride. Leader hands, big dreams. पाकिस्तान जिंदाबाद। आज़ादी का दिन तो हमें अपनी हिस्ट्री याद दिलाता है, लेकिन बच्चों के ड्रीम्स हमें पाकिस्तान के फ्यूचर की याद दिलाते हैं। आज हम इन लीडर हैंड्स को कलर दे रहे हैं और कल यही हैंड अपने मुल्क के लिए कुछ पॉजिटिव क्रिएट कर सकते हैं। इंशाल्लाह दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को हमेशा अमन, तरक्की और खुशहाली अता फरमाए। हमारे मुल्क को हर फील्ड में आगे बढ़ने और हमें अपने वतन के लिए सिंसियर और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान को अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह ताला हमारे जवानों, सोल्जर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस को अपनी हिफाजत में रखे जो अपनी ड्यूटी और वतन की हिफाजत के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं, अपनी जानों का नजराना देकर हमारी जानों की हिफाजत करते हैं। अल्लाह ताला हमारे बच्चों के लिए पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन बनाए, उन्हें इल्म, हुनर और अच्छी सोच दे
ताकि ये नेक्स्ट जनरेशन अपने मुल्क की तरक्की में पॉजिटिव रोल प्ले कर सके। अल्लाह ताला हम सबको अपने वतन की कदर करने, उसकी इज्जत करने और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे तरीके से निभाने की तौफीक दे। या अल्लाह हमारे प्यारे पाकिस्तान को हमेशा अपनी रहमत और हिफाजत में रख। आमीन सुम आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। जश्न आज़ादी मुबारक। मेरी पहचान मेरा पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you so much for watching Parts of Life. Take care, stay happy and Allah Hafiz. Pakistan Zindabad.